पाकिस्तान, भारत और आईसीसी एक मसले पर ऐसे उलझे हैं कि रास्ता अभी तक कोई निकल नहीं रहा है इनके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुअम्मा कब हल होगा, या जब मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी चीज़ें, इस पर बात रहेगी। फिर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन आज से क्रिकेट सीरीज़ भी शुरू हो रही है। रात 9 बजे मैच शुरू होना है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर खिलाड़ियों के सिलेक्शन की बात की जाती है तो हमेशा से ये तनाज़ात का शिकार रही है। अब फ़खर जमान ने अनफिट से बीमारी तक का सफ़र तो तय कर लिया है, लेकिन इस सफ़र में वो कौमी टीम तक कब पहुंचेंगे, ये एक लाखों का सवाल है। इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फ़खर जमान अनफिट हैं या बीमार हैं। उनको मुख्तलिफ हवालों से याद किया जाता है, लेकिन इन दिनों उनकी फ़िटनेस सबसे ज़्यादा मौजूए बहस है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की कारकर्दगी भी रहेगी। फिर पाकिस्तान और भारत एक मरतबा से फिर आमने सामने आ रहे हैं। कुछ टकराव हो रहा है, सुनने में आ रहा है। ये भी जानेंगे कि क्या वाकई कहीं टकराव हो रहा है या सिर्फ खबरें आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त कराची से पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब। तौसीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे साथ होंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ़ अहमद साहब, ये फ़खर जमान का क्या माजरा है? आप तो चूंकि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, आप तो और उससे पहले खेलते भी रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि खिलाड़ी खेल रहा है? अब रिजवान ने कहा है जी कि वो बीमार हैं, जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे, गेम चेंजर हैं। इससे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके बारे में बात की, फिर पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने उनके बारे में बात की, अब तीसरे अहम शख्स हैं कप्तान, उन्होंने कह दिया कि बीमार हैं। सो ट्वीट वाला मामला है, फिटनेस वाला मामला है, या फिर बीमारी है क्या, या फिर उसको दूर रखने की कोशिश की जा रही है टीम से? देखिए, ट्वीट वाला मामला तो है, सबको पता है, और ये मेन मसला ही ये था और तो कुछ नहीं। और जहाँ तक मैंने भी देखा, साउथ अफ्रीका इतना दूर है कि उसको शायद रिजवान को पता नहीं चल रहा कि वो मैच वैच खेल रहा है शायद। तो खबरें देर से पहुंचती होंगी डेफिनेटली। और फिटनेस की बात जहाँ तक होती तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये और सोचना चाहिए, या तो इंटरव्यू दो, नहीं उसके लिए आपके भाई एक आदमी के लिए आप बात कर रहे हो, उसकी पहली चीज़ तो देख लो कि वो क्या है, जल्द फिट हो जाएंगे क्या, वो तो खेल रहे हैं। अगर अनफिट होते तो वो ना खेल रहे होते। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मसला दूसरा ही है। उसमें टीम में आने का तो अभी फिल वक्त तो कोई ऐसा सिलसिला मुझे नहीं नज़र आ रहा, और उसकी वजूहात कोई के उनकी फिटनेस वगैरह का तो कुछ भी नहीं है। थे वो अनफिट थे, कुछ थे, लेकिन अभी तो खेल रहे हैं, वो सारा कुछ है। ज़ाहिर आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो भी आप टेस्ट वेस्ट करते हो, आप गलत करते हो, सही करते हो, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मसला दूसरा है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई फ़ख्र के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो सोची हुई है कोई। बट ये ट्वीट है, और ट्वीट को इनको सही तरीके से हल कर लेना चाहिए था अगर फ़ख्र को आप चाहते हैं तो। या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें कुछ आप लेके आ जाएं आप, यूँ कि हर आदमी बयान दे रहा होता है, हर आदमी कुछ कर रहा होता है, किया तो गलत है ना उसने जो भी किया, लेकिन सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए। जो भी हुआ है क्रिकेट बोर्ड। लेकिन आप ये मानते हैं तौसीफ़ साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि ये खालिस्तान परफॉर्मेंस या फिटनेस नहीं है, ये किसी और तरफ जा रही है बात। शाहिद हाशमी साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख़ है। माजी में भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये हो चुका कि वो किसी बोर्ड किसी और वजह से नाराज़ होता है और उनको ये कह दिया जाता है कि ये अनफिट है। इस मामले में जबकि हम इस वक्त फ़खर जमान खुद कह चुके, वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और तौसीफ़ साहब कहते हैं शायद जनूबी अफ्रीका बहुत दूर है यहाँ से, खबर पहुँचते पहुँचते देर लग जाती है कप्तान के पास। ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है जिसके लिए ट्वीट किया था वो तो टीम में आ गया। उसने तो ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज खेल ली, उसने अब साउथ अफ्रीका में भी टीम को तीनों फॉर्मेट के लिए ज्वाइन कर लिया। जिसके लिए ट्वीट किया था वो टीम में आ गया, जिसने ट्वीट किया था वो अभी तक बाहर है। लेकिन मेरी एक मेडिकल एक्सपर्ट से बात हो रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा फ़खर अब वो फिटनेस अटेंड नहीं कर सकता जो कि एक रिक्वायर होती है कि जी 2 मिनट में आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर भाग लें और 150 डंड पेल लें, इसलिए कि उसको नी का मसला है। वो नी के मसले की वजह से इतने डंड नहीं पेल सकता, लेकिन वो कंटिन्यूअसली 100 रन भाग के भी बना लेगा, वो 50 ओवर फील्डिंग भी कर लेगा, वो 40 ओवर फील्डिंग भी कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन वो जो मयार पीसीबी ने रखे हैं कि इतने डंड लगा लो, इतना दौड़ भाग लो, वो नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको नी का प्रॉब्लम है। और कुछ थोड़ा सा जुल्म वो अपने साथ भी कर रहा है। अगर उसे T20 में 2 मैच मिले, दोनों मैचों में उस तरह आउट हुआ है
कि कुछ अजीब सा लग रहा है कि जैसे वो कोई मजा नहीं आ रहा उसको क्रिकेट खेलने में, या वो गुस्से में है, वो क्या है। एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा ट्रेजर है पाकिस्तान के लिए, उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, कोई जाए उससे बात करे, अजहर अली करें, असद शफीक करें, वहाब रियाज करें, कोई उससे बात करें और सुकून से बात करके उसको कन्विंस करें कि उसको टीम में आना है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की जरूरत होगी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान की ज़रूरत होगी। तौसीफ साहब, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नौजवान खिलाड़ियों को ख़ासे मौक़े दे रहे हैं, तो क्या ये खिलाड़ी ये सब के सब आपको नज़र आ रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी बन सकते हैं उस टीम का, जब पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा होगा? देखिए, इस हद तक तो ठीक है कि आप सबको चांस दे रहे हैं, हम पहले भी करते रहे हैं बात, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं रहा हूँ अंदर तो मुझे अंदाज़ा है। बाकी शाहिद भाई जो अभी बात कर रहे हैं, यहाँ फिटनेस के 2 स्टैंडर्ड हैं। आपका एक कोच जो है अजहर महमूद अंदर बैठ के बोलता है कि हमने सारा कुछ देखा है, ये दोनों स्पिनर जो हैं नुमान और ऑफ स्पिनर हमारे, वो फिट नहीं है, और वो तो है ही कोई स्पाई का नहीं हमारे पास, उनको घर भेज दिया जाता है। तो पहले तो ये फैसला कर लें ये है कौन। शाहिद भाई नाम नहीं बता रहे अपनी जगह, लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ वो बस अपने हिसाब से ही करते हैं, जहाँ से कह दिया जाता है वहाँ से कहते हैं ठीक है जी, वो तो चलेगा। देखें जी, अगर आपको ज़रूरत है ना, बिल्कुल आप उस स्टैंडर्ड को पूरा करें, ये बिल्कुल है फिटनेस का। लेकिन एक आदमी आपकी ज़रूरत है बहुत, और ज़ाहिर है उसको आप बहुत ज़्यादा, अब किसी को कह दिया जाता है कि 12 राउंड लगा लो, हमारे टाइम में हो रहा था, भाई मैं तो नहीं लगा सकता 12 राउंड यार, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। तो उसके हिसाब से आप देखो ना उसको, आप क्या कर रहे हो। अंडर 19 के प्लेयर से आप 80 केजी उठवा दे रहे हो, वो भाई किधर उठा सकता है वो 80 केजी। स्टैंडर्ड है जी, हमने एक रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता यार। आप तो खराब कर रहे हो, जितने लोग बैठे हो आप खराब कर रहे हो, आपका ट्रेनर जो है वो खराब कर रहा है लोगों को बैठ के वहाँ पे सारा। ये तो मैंने आंखों से देखा है, जिसको नहीं होता उसको खूब चक्कर लगवाते हैं, खुद जो है वो मतलब रनिंग कराते हैं, जिसको करना होता है वो कहता है अच्छा चल ठीक है कर ले। ये देखिए तो ये तौसीफ साहब आपका ये मानना है कि पैमाने एक नहीं है। आपने अंडर 19 का हवाला दिया है अभी कि अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी जो फिटनेस या जो उनके ट्रेनिंग का मयार है या जो मुकर्रर किया गया है उस पर भी आप समझते हैं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। शाहिद साहब, ये जो अंडर 19 टीम है पाकिस्तान की, अभी पाकिस्तान खेल के भी आया, आपने देखा, आप समझते हैं वाकई ये सिलेक्शन पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जो हुई ये सारी की सारी मेरिट पर थी? पाकिस्तान अंडर 19 में हमेशा से एक बहुत बड़ी ताकत रहा है दुनिया क्रिकेट में, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर हम देखते हैं तो ख़ासे मसाइल और नताइज के एतबार से हम कोई उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो जो हालिया पाकिस्तान ने खेला अंडर 19 में टूर्नामेंट, इस पर आप क्या समझते हैं? वाकई ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं, या फिर निज़ाम ख़राब नज़र आ रहा है वहाँ पर? निज़ाम ख़राब है, हमारे यहाँ तसलसल नहीं है। आप देखें 2022 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, एजाज अहमद कोच थे। उसके बाद से मुख्तलिफ कोचेज आते रहे, शाहिद अनवर भी रहे थोड़े अरसे, सभी अजहर रहे, अब्दुल रहमान रहे, मोहम्मद यूसुफ रहे, अब गुलाम अली आ गए। गुलाम अली कायद आजम ट्रॉफी में बहावलपुर की टीम के साथ थे, उन्हें एकदम से बुला लिया, नहीं जी आप अंडर 19 के कोच हैं इसलिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने छोड़ दिया है। वो आए, उनको कुछ प्लेयरों का पता था, कुछ प्लेयरों को नहीं पता था। टीम गई, उसने इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा मैच खेला, लेकिन जहां सीमिंग कंडीशन आई, जहां बॉल स्विंग होने लगी, पाकिस्तान की टीम पूरी बैठ गई और बांग्लादेश से हार गई। अब 11 एशियन जूनियर एशिया कप हो चुके हैं, जिनमें से 8 दफा इंडिया जीती है, 2 बांग्लादेश जीत गई और 1 अफगानिस्तान जीत गई। और हमने 2004 में शायद शेयर किया टाइटल शेयर किया था इंडिया के साथ। तो यानी हमने वैसे तो 1 दफा भी नहीं जीता जूनियर एशिया कप, और 15 जूनियर वर्ल्ड कप हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2004 और 2006। 2006 के बाद से हम मुसलसल सेमीफाइनल में हार जाते हैं। हम कई दफा अफगानिस्तान से हार गए, हम इंडिया से तो रेगुलर हार रहे हैं। 2010 में आखिरी दफा पाकिस्तान ने इंडिया को जूनियर वर्ल्ड कप में हराया था। उसके बाद से हम 1 दफा तो 200 रन से हार गए। पिछला जो हमारा उनका इनकाउंटर था वो हम 10 विकेटों से हार गए, जिसमें जायसवाल ने 100 किया। उसी टूर्नामेंट में जायसवाल निकल के आया, अब उसके 400 हैं टेस्ट क्रिकेट में। हैदर अली उसी टूर्नामेंट में था, वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। हमारे खिलाड़ी 1 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो अंडर 19 का हमारा बड़ा सीरियस एक ड्रॉबैक चल रहा है।
हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराना शुरू की थी, एक दिन चैंपियनशिप हुई और फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। कुछ ने कहा कि ग्राउंड्स की अनअवेलेबिलिटी है, कुछ ने कहा कि जी बजट अप्रूव नहीं हुआ था। जब आप अपनी अंडर 19 चैंपियनशिप नहीं कराएंगे तो आप कैसे जूनियर एशिया कप के लिए अपना स्पॉट सेलेक्ट करेंगे? 5-6 मैच करा दिए, ट्रायल मैच, उनमें जो चल भी तू भी आ जा करके टीम सेलेक्ट करके भेज दी। टीम इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जहां सीन कंडीशन आई, जहां सारे प्रॉब्लम आए, आपकी टीम बांग्लादेश से हार गई। और सिलेक्शन में भी आपको, मतलब अगर आपकी नेशनल अंडर 19 होती तो आपको 2-3 प्लेयर और अच्छे वहां से मिल जाते। एमर्जिंग एशिया कप भी एक मामला है। अगर हम अपनी एज ग्रुप की बात करते हैं तौसीफ साहब, तो जो अंडर 19 वाला मसला उठाया, पाकिस्तान तो एक वक्त में यहाँ से बड़े शानदार खिलाड़ी आते थे और फिर दुनिया पर छा जाते थे। ये जो इस वक्त मसला है अंडर 19 का, ये क्या है कि हम अफगानिस्तान से भी हारते हैं, हम बांग्लादेश से भी हारते हैं, हम इंडिया से भी हारते हैं, हम इर्द गिर्द के जो तमाम ममालिक हैं उनसे हार रहे हैं। देखिए, बिटवीन, इससे पहले की तो आप बात छोड़ दें, वो तो जब होती थी उसके बाद कहाँ चले जाते थे अंडर 19, सारी चीज़ें जो हैं, शाहिद भाई ने अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। और एक जायसवाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक ही टूर्नामेंट में जायसवाल और हैदर अली थे। जायसवाल आज कहाँ पर हैं और हैदर अली कहाँ पर हैं? हाँ, इसी में फिर हम उसकी अपना जो उनके मेन बैट्समैन है उसके ऊपर चले जाते हैं अगर, तो वो भी अंडर 90 से आए थे, जिसमें जो उमर अकमल थे, तो ये सब अंडर 19 के ही प्लेयर थे वो टाइम से। इस वक्त की पोजीशन ये है कि मैं भी अंडर 19 से 2 साल पहले बांग्लादेश गया था और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, तीनों ट्रॉफी हम जीत के आए, जबकि बांग्लादेश यहाँ पर आन के हमें एक मैच में हरा के गया था। और वहाँ पर मैंने देखा कि लड़के जो थे वो बहुत ज़बरदस्त। उस वक्त आई थिंक मेरा ख्याल है कि सभी अज़हर कोच थे उसके, और वह जिस कोच की शाहिद भाई अभी बात कर रहे हैं वो तो पैराशूट से उतरे हैं ना, उनका कुछ नहीं है। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं उन्होंने, खैर उस एंकर ने तो नहीं बुलाया होगा ना, उन्होंने खुद कहा होगा मैं आन के ज़रा से थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश था, बिल्कुल बेकार की जस्टिफिकेशन। ऐसा लग रहा था कि शायद हम सिर्फ इंडिया से जीतने के लिए खुश हैं, भाई इंडिया से जीत गए। भाई इंडिया को हमने बहुत मारा हुआ है, बहुत कुछ किया है, मगर ये जो आप करके आ रहे हो और जहाँ से आप आए हो, आपने जो कुछ किया है, आप ये सिर्फ इंडिया की हद तक ना रखें। बांग्लादेश की टीम जो थी अंडर 19 की, मैंने फ़ोन किया बांग्लादेश में, मैंने जस्ट पूछने के लिए कि यार हमारे साथ जो खेले थे एक आध साल पहले, वो लड़के आपके इसमें कौन कौन है, मुझे तो याद नहीं, कहने लगे एक भी प्लेयर नहीं है और हमारे सब नए लड़के आए। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये जो चीज़ें, और जो शाहिद भाई ने अभी बात बताई, मतलब किस तरह का आप कर रहे हैं कि आप टूर्नामेंट शुरू कराते हैं, बंद कर देते हैं, सबसे कहते हैं 5-5 प्लेयर दे दो, और फिर जो है ना उसमें से सेट करके चले जाते हैं, और फिर आप समझ लें, और फिर सोने पे सुहागा। देखिए, मैं किसी की वो नहीं करता, किसी का बेटा है या कुछ है, अच्छा है ज़रूर खेले, मगर आप उसको खिला रहे हैं, आप किस तरह खिला रहे हैं ये तो देखें ना चीज़ें। आप किस तरीके से खिला रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है।